हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और उसके हमने फीचर्स देखे थे कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों? भाई कुछ तो होगा इसके अंदर कि दुनिया के अधिकांश देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या कोई और भी इसका ऑप्शन उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी या डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन आवर डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, यानी कि जो नेता हैं वो चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में। आपने भी देखा होगा, अभी जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, बट उससे पहले मनमोहन सिंह की यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अब बीजेपी की सरकार है। मीन्स यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन ये चीज़ अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम इसका तर्क, इसके पक्ष में तर्क करेंगे तो मैं बताऊंगी कि ये किस लिए फ़ायदेमंद है। सेकंड है इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड पावर, नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर का खेल है, यानी कि यहाँ पे जिसके हाथ में पावर है वही सब कुछ होता है, और यहाँ पर मॉरलिटी के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपने भी देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं उनको आम जनता बहुत कम पसंद करती है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक उसके विपक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि डेमोक्रेसी में मॉरलिटी के लिए कोई जगह नहीं होती। The third one is so many people have to be consulted in it that is leads to delay, यानी कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों से सलाह मशविरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी फैसला करने में, कोई भी डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, यानी कि ये किसी भी काम को धीरे धीरे करती है। आपने सुना भी होगा, कहा जाता है ना कि सरकारी काम तो कछुए की चाल से होते हैं, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फैसले करने में एक के ऊपर एक, मतलब कि एक स्टेप हमने कंप्लीट किया, फिर हमें दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, यानी कि बहुत सारे हमें स्टेप पार करने होते हैं, तब कहीं जाके फाइनल डिसीजन आता है, जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो लेट आते हैं। द फोर्थ वन इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, यानी कि जो भी चुने हुए नेता होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो बैड होते हैं, यानी कि कभी कभी वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी के विपक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत तर्क दिया जाता है वो है कि ये करप्शन को बढ़ाता है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल किसका होता है? चुनावों का, और चुनावी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और आप समझते हो कि वो पैसा किस किस तरीके से कमाया जाता है, यानी कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर दैम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, यानी कि जो आम जनता है, जो साधारण लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके लिए सही क्या है। अभी कोई नेता आया, उसने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगी और लोगों ने उसका साथ दे दिया। तो मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि नेता लोग गलत गलत बातें करके, लुभावने वादे करके लोगों से उनका वोट ले लेते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ जनता होती है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो भला है वो किस चीज़ में है। तो कई बार ये जो डेमोक्रेसी है, ये इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि जो नेता लोग हैं वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन
फिर भी भाई देश के दुनिया के अधिकांश देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है, क्योंकि ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। तो कुछ तो विशेषताएं इसमें भी हैं जिसकी वजह से इसको बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। वैसे भी कोई भी व्यवस्था हो या कोई भी चीज़ हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। तो लोकतंत्र भी कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो सभी समस्याओं को आसानी से खत्म कर दे। तो अब हम देखते हैं कि जो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, या जो इसकी मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया हुआ है। और जिन देशों ने इसको नहीं अपनाया हुआ है, वहाँ की कुछ घटनाएं, कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो डेमोक्रेसी है या जो लोकतंत्र है वही सबसे अच्छी व्यवस्था है हमारे लिए आज के समय में। तो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पे चर्चा करते हैं हम। सबसे फर्स्ट जो इसका मेरिट है वो है, इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जवाबदेही होती है। डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊंगी, चीन का है ये। चाइना का 1958 से 61 के दौरान एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था चाइना में, और ये माना जाता है कि वो अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा अकाल था, जिसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए। अब आप समझ सकते हो, ये 58 to 61 वाला टाइम वही है कि जब भारत को भी आज़ादी मिले हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो भारत की स्थिति भी उसके मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, किंतु फिर भी हमारे देश की सरकारी नीति के कारण ऐसा हुआ कि भारत में वो स्थिति नहीं आई जो चाइना के समक्ष आई। क्यों? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरती। और फिर क्या होता है, जब हम लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है हमारे देश में, तो जो मीडिया है या जो विपक्षी दल हैं वो किसी भी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ताकि सरकार उसके लिए कदम उठाए। लेकिन चाइना में तो साम्यवादी सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और वो तो डिक्टेटरशिप की तरह काम करती है। तो उसने इस व्यवस्था की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उनके देश में अनाज की कमी हो रही है। तो इस उदाहरण को देखकर हम कह सकते हैं ना कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो इसलिए अच्छी है क्योंकि वो दूसरों की अपेक्षा मोर अकाउंटेबल है, अधिक जवाबदेह है। सेकंड हम देखेंगे, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी में निर्णय बहुत देरी से होते हैं, क्योंकि उसमें जगह जगह पर डिस्कशन किया जाता है, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में देरी होती है। लेकिन ये उसका एक अच्छा पहलू है कि जब बहुत ज़्यादा चर्चा और बहस होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति ने जो सलाह दी उसमें कुछ गलती निकल आई और दूसरे व्यक्ति ने उसको सुधार दिया। तो यानी कि जब समय तो ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो फैसला आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी का ये भी एक मेरिट है कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका जो थर्ड मेरिट है वो है, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि लोकतंत्र मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है। जैसे कि हम अपने भारत देश को ही देखें, हमारे देश में अनेक धर्मों, जाति के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, या और हमारे जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो कंडीशन है, जो मतलब जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग है, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनका बोलचाल का तरीका अलग है, तो उनके कपड़े पहनने का ढंग भी अलग है। मीन्स बहुत सारी जगहों पर विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन फिर भी ये सभी लोग अलग अलग तरीके से रहते हुए भी एक साथ रह सकते हैं। अलग अलग जगहों से चुनकर आते हैं लोग, लेकिन फिर भी जब वो अलग अलग उनके दृष्टिकोण होते हैं, उनकी पसंद में भी अंतर होता है, लेकिन उनमें कोई टकराव नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि जो लोकतंत्र है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी स्थायी विजेता भी नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। अगर आज हम किसी एक की बात को नहीं मानेंगे तो कल हो सकता है वो मतलब सरकार में आ जाए, तो फिर उसकी बात को दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब विभिन्नता में भी एकता को प्रदर्शित करते हैं। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड है जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। नेक्स्ट है द फोर्थ वन इज डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी के पक्ष में, उसका मेरिट कि जो लोकतंत्र है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, उनकी डिग्निटी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है? लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये इक्वालिटी को बढ़ावा देता है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक मताधिकार का नियम, हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को होता है। लोग किसी भी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं, यानी कि वो अपना डिसीजन खुद कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उनको अपने डिसीजन लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगर वो खुद कुछ गलतियां करते भी हैं तो वो इसके लिए खुद ही जिम्मेदार भी होते हैं। तो इसलिए ये सबसे अच्छा फीचर इसका कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, यानी कि ये हमारी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। सो इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मौका प्रदान करती है डेमोक्रेसी, तो ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। अब कैसे मौका देती है? जैसे कि मान लो किसी नेता ने हमसे कोई वादा किया और हमने उनको चुनाव में जिता दिया। अब उनकी सरकार बन गई 5 साल के लिए। अब भाई 5 साल तक तो वो वही करेंगे जो उनकी मर्जी है। तो कई बार क्या होता है कि लीडर्स अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करते, वो 5 साल तक अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो हमारे पास ये अधिकार है कि 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो हमें क्या ज़रूरत है उसको जिताने की? भाई हम उसको हरा देंगे कि नहीं? तो ये हम यानी कि हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। यानी अगर हमने किसी गलत व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया है तो अगली बार हम उसको हटाकर अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। और ये मौका हमें सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिलता है, किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें ये मौका नहीं मिलता। तो अब इतनी सारी विशेषताएं देख के तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र सरकार का एक अच्छा स्वरूप क्यों माना जाता है और क्यों अधिकांश देशों ने इसको अपनाया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।